भव भ्रमण का थोकड़ा। श्री भगवती सूत्र के 12वें शतक के 7वें उद्देशक में भव भ्रमण का थोकड़ा चलता है सो इस प्रकार है। इस थोकरे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। पता चलेगा कि हम अनंत काल से भटक रहे हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम लोगों ने जन्म मरण ना किया हो। तो निरंतर इस वीडियो को देखते रहें। हो भगवान, यह लोक कितना बड़ा है। हे गौतम, लोक असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन का लंबा विस्तार वाला है। ओह भगवान, इतने बड़े लोक में क्या ऐसी कोई एक भी आकाश प्रदेश है जहाँ इस जीव ने जन्म मरण ना किया हो। हे गौतम, नो इनठे समठे, यह बात नहीं है। ऐसा एक भी आकाश प्रदेश खाली नहीं रहा जहाँ इस जीव ने जन्म मरण ना किया हो। तो देखिए कि इतनी सी सुई जितनी भी कहीं जगह नहीं बची जहाँ पर हम लोगों ने जन्म मरण ना किया हो। एक बकरे के दुष्टान, बाड़े के दुष्टान के द्वारा समझा रहे हैं भगवान। ऐसा कोई पुरुष 100 बकरियों के लिए एक विशाल बड़ा बाड़ा बनवाए, यानी उस बाड़े में 100 बकरे ही माते हो, इतना बड़ा बाड़ा बनवाया और उसमें कम से कम 1-2 नहीं, अधिक से अधिक 1000 बकरियों को रखे। 100 की जगह है वहाँ पर 1000 बकरियों को रखे। उसमें उनके लिए खूब घास पानी डाल दे। यदि बकरियां वहाँ कम से कम 1-2-3 दिन नहीं, अधिक से अधिक 6 महीने तक रहे तो उस बाड़े में ऐसा कोई परमाणु पुद्गल मात्र प्रदेश उन बकरियों की मिंगनिया मूत्र आदि से, खुर नक आदि से स्पष्ट ना भी रह सकता है, लेकिन परंतु विशाल लोक के लोक शाश्वत भाव की अपेक्षा से, संसार की अनादि भाव की अपेक्षा से, नित्य भाव की अपेक्षा से, कर्मों की अधिकता की अपेक्षा से, जन्म मरण की अधिकता की अपेक्षा से इस लोक में ऐसा कोई भी आकाश प्रदेश नहीं जहाँ पर जीव ने ना जन्म ला हो ना मरा हो। तो देखिए कि उस 100 बकरे के बारे में 1000 बकरियों को डाला है। फिर वहाँ पर भगवान कहते हैं वहाँ पर फिर भी अगर अस्पष्ट रह भी जाए, लेकिन यहाँ पर लोक में जीव ऐसे बिना इतनी सी भी जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पर उसने जन्म मरण नहीं किया हो। तो देख सकते हैं कि हम कितने जन्म मरण करके आए हैं। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया। इस बात की पुष्टि के लिए 5 कारण बताते हैं कि इसकी पुष्टि के लिए 5 कारण कौन से हैं। लोक शाश्वत है, लोक अनादि है, कर्मों की बहुलता है, जीव नित्य है, जन्म मरण की बहुलता है। इस कारण इसकी पुष्टि के लिए कि यहाँ पर कि भगवान बता रहे हैं कि ये 5 बातों की पुष्टि होती है कि इस जीव ने अनंत बार इस लोक में हर जगह जन्म मरण किया है। अब बताते हैं नरक आदि सब स्थानों में सब जीव त्रस्त थावर पने में अनंत बार उत्पन्न हुए हैं, परंतु तीसरे देवलोक से 12वें देवलोक नवग्रहिक में देवी पने में उत्पन्न नहीं हुआ। 5 अनंतर विमान में देव पने और देवी पने में उत्पन्न नहीं हुआ। यानी यह जीव इन स्थानों को छोड़कर 12वें से लेकर नवग्रहिक में, देवी पने में और 5 अनंतर विमान में यहाँ पर अनंत बार अनेक बार उत्पन्न नहीं हुआ है। क्यों? इसका क्या कारण है? 4 अनंत विमान में 2 बार और सवासित विमान में 1 बार से अधिक जन्म नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर 2 बार से अधिक जन्म लेते तीसरे भव में तक क्या चले जाते हैं, मोक्ष में चले जाते हैं। तो इस कारण से वहाँ पर अनंत बार जन्म नहीं होता। दूसरे देवलोक से ऊपर देवियों के रूप में जन्म नहीं होता, क्योंकि दूसरे देवलोक के बाहर से लेकर अनंत विमान तक देवी पने में देवियाँ होती ही नहीं हैं। इन स्थानों पर अनंत बार जन्म मरण करने का निषेध किया गया है। अब आगे बताते हैं कि ओह भगवान, क्या यह जीव सब जीवों के माता पने, पिता पने, भाई पने, बहन पने, स्त्री पने, पुत्र पने, पुत्री पने, पुत्र वधु पने में उत्पन्न हुआ है? हाँ गौतम, अनेक बार और अनंत बार उत्पन्न हुआ है। तो देखिए कि यहाँ पर एक जीव कहीं बार एक जीव के माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र आदि के रूप में अनंत बार जन्म हो चुका है हमारा।
इसी प्रकार सभी जीव इस जीव के माता पिता आदि में उत्पन्न कई बार अनंत बार उत्पन्न हुए हैं। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो आपसे जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँचे। अब आगे बताते हैं कि हो भगवान, क्या यह जीव सब जीवों के शत्रुपने, वेरीपने, घातकपने, वधकपने, पत्यनिकपने, मित्रपने उत्पन्न हुआ है? यानी यह जीव सब जीवों के क्या शत्रु, वैरी, घातक, इन मित्र के रूप में उत्पन्न हुआ? भगवान कहते हैं हाँ गौतम, अनेक बार अनंत बार उत्पन्न हुआ है। यानी एक जीव से शत्रु, मित्र, वैरी ये अनेक बार अनंत बार उत्पन्न हो चुके हैं। इसी प्रकार यह जीव सभी जीवों का राजा, युवराज, सातवाह, दास, चाकर, शिष्य, शत्रुपने अनेक बार अथवा अनंत बार उत्पन्न हुआ है और हुए हैं, क्योंकि लोक शाश्वत है, अनादि है, जीव नित्य है, अपने कर्म अनुसार जन्म मरण करता है। इससे जीव संसार में भव भ्रमण करता ही रहता है। ये छोटा सा ठोकरा है, स्वयं बनते। अब आपको आगे बताते हैं कि ये किस तरह से हुआ कि सूक्ष्म और साधारण वनस्पति अर्थात निगोद के ऐसे जीव जिन्होंने अभी तक अनंत कायपने को एक बार भी नहीं छोड़ा, उसी में अनादि काल से जन्म मरण करते जा रहे हैं, उन्हें अव्यवहार राशि जीव कहते हैं। यानी सूक्ष्म और साधारण वनस्पति में से वो कभी बाहर निकले ही, निगोद से कभी आज तक बाहर ही नहीं निकला, वह जीव उसी में ही जन्म मरण कर रहा है, उसे अव्यवहार राशि कहते हैं। जिन जीवों के एक बार भी प्रत्येक निगोद को छोड़कर प्रत्येक काय में आ गया हो, वे सभी जीव नाम कर्म का उदय हो चुका हो, अर्थात जो अनंत काय के रूप में है वह व्यवहार राशि कहलाते हैं। ऐसे जीव यदि बाद में निगोद में अनंत काय में भी उत्पन्न हो जाए तो भी उनको व्यवहार राशि का ही माना जाएगा। जैसे समझ गए होंगे कि कोई भी सूक्ष्म वनस्पति का यानी निगोद से एक बार भी बाहर निकलकर दूसरी योनि में चला जाए या सब वहाँ से निकलकर दूसरे अनंत काय में भी चला जाए तो भी भगवान उनको व्यवहार राशि कहते हैं। एक बार भी निगोद से बाहर निकल गया और फिर वापस उसमें चला भी जाए तो भी उसको व्यवहार राशि वाला ही जीव कहा जाता है। तो भव भ्रमण का जो ठोकरा है व्यवहार राशि की अपेक्षा के प्रधान से बताया गया है। यदि ऐसा ना माने तो अनेक बार और अनंत बार इन शब्दों की प्रासंगिकता नहीं जमती। जिन जीवों में अव्यवहार राशि में से निकलकर व्यवहार राशि में यानी प्रत्येक काय में त्रस आदि पर्यायों में आए हुए थोड़ा ही काल हुआ है, उनके लिए वहाँ अनेक बार है। जैसे संख्यात काल बीतने वाले के लिए संख्यात बार, असंख्यात बार बीतने वालों के लिए असंख्यात बार। यानी जो अव्यवहार से व्यवहार में आए हुए उसको संख्यात और असंख्यात काल ही हुआ है, वहाँ पे अनेक बार शब्द का उपयोग किया है। और जिन्होंने जन्म मरण की बात लागू होती है, जिन जीवों को अनंत काल हो गया यानी अव्यवहार से निगोद से निकले हुए व्यवहार राशि में आए हुए अनंत काल बीत चुके हैं, अनंत काल को यहाँ पर अनंत बार जन्म मरण की अपेक्षा बताया है। जिनको अनंत काल व्यवहार राशि में आए हुए हो चुका है, ऐसे जीवों को संसार में विविध स्थानों पर अनंत बार जन्म मरण कर लिया हो, ऐसा समझना चाहिए। तो ये भव भ्रमण का ठोकरा आपको समझ में आया होगा। तो देखिए कि इस ठोकरे को भगवान समझा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है कि हम लोग कितना भव भ्रमण किया है, अनंत बार भव भ्रमण कर चुके हैं। मनुष्य योनि मिली है, जैन कुल मिला है, अभी हम भव भ्रमण को रोक सकते हैं और शाश्वत सुखों को, शाश्वत स्थान को यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये ताकत हमारे अंदर है, तो उस ताकत को हमको पुरुषार्थ करके सही मार्ग पे लगाएंगे तभी हमारा भव भ्रमण मिटेगा।